वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पावर सीरीज को डिस्कस करेंगे। देखो पावर सीरीज होती क्या है। पावर सीरीज बेसिकली बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे बात करूं तो एक इनफाइनाइट डिग्री की पॉलिनोमियल को हम पावर सीरीज बोलते हैं। ठीक है, जब भी हम पावर पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं वहां पे क्या लेते हैं हम एक फाइनाइट डिग्री लेते हैं। मे बी दैट डिग्री विल बी 2000 2 लाख, बट दैट इज फाइनाइट कि आप वहां तक पहुंच चुके हो। लेकिन पावर सीरीज नाम सुनते ही पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, इनफाइनाइट डिग्री होगी पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो एक इनफाइनाइट डिग्री की पॉलिनोमियल द पावर सीरीज इज क्या होगी, समेशन ए एन एक्स की पावर एन, जहां पे एन आपका वेरी करेगा 1 से इंफिनिटी। ठीक है, ये होगी पावर सीरीज। क्लियर है अबाउट ओरिजिन जीरो के अबाउट ही होगी। तो वो पावर सीरीज जो किसी पॉइंट के अबाउट हो वो कैसी होगी, वो पावर सीरीज कैसी होगी, द पावर सीरीज अबाउट पॉइंट x इज इक्वल टू ए कैसे दी जाएगी, सीरीज अबाउट x इज इक्वल टू ए इज कैसी होगी ये पावर सीरीज, समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन एक्स माइनस ए की पावर n। क्लियर है, जहां पे ये जो n है वो 1 से इंफिनिटी वेरी कर रहा है और ये क्या है, पावर सीरीज अबाउट द पॉइंट x इज इक्वल टू a। क्लियर है। अब बात करते हैं कि पावर सीरीज ए वाली कन्वर्ज कहाँ पे करेगी, डाइवर्ज कहाँ पे करेगी, क्योंकि ये बेसिकली हम पावर सीरीज तो बोल रहे हैं तो सीरीज ही ना, सीरीज आते ही क्या आएगा, कन्वर्जेंस भी आएगी, उसकी डाइवर्जेंस भी आएगी। हो सकता है किसी पॉइंट पे कन्वर्जेंट हो सकता है किसी पॉइंट पे कन्वर्जेंट ना हो। तो अभी मैं जो आपको पावर सीरीज डिस्कस करूंगी दैट आई एम डिस्कसिंग ऑन रियल स्पेस। कॉम्प्लेक्स स्पेस के अंदर टर्म्स तो वही है बट कुछ डिफरेंस आता है वहां पे। तो बेसिक अभी हम रियल स्पेस के बारे में बात करेंगे पावर सीरीज की। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है पावर सीरीज की, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है पावर सीरीज की, इसका जो फॉर्मूला होगा पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का फॉर्मूला, मैं अज्यूम कर रही हूं आर एज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का जो फॉर्मूला होगा दैट फॉर्मूला विल बी गिवन बाय रेसिप्रोकल, दैट इज 1 बाय आर इज इक्वल टू लिमसुप। लिमसुप मतलब सुप्रीमम, लिमसुप किसका, इस कोफिशिएंट ए एन का की पावर 1 बाय एन। इससे आप निकालोगे क्या चीज, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ये आपका फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का। क्लियर है। नाउ सेकंड थिंग, अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आए तो हम उसको क्या बोलेंगे। क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वो किया कि लिमसुप जो मेरा है वो आ रहा है 0। अगर लिमसुप 0 आया है दिस इंप्लाई आर की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगी 1 बाई 0 विच इज इन्फिनिटी। तो आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया, मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब एक सर्कल। ठीक है, मान लो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 2 आ रही है तो यहाँ पे अगर मैं सर्कल बनाऊंगी विद रेडियस दिस 2 तो ये वो पोर्शन होगा जिसपे आपकी जो भी सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है। क्लियर है। अब ये इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी आने का मतलब क्या है कि आपकी जो पावर सीरीज है वो हर पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी। अगर -2 से 2, देखो लिखते कैसे हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में सुनो सबसे पहले तो लिखते कैसे हैं। देखो वो रीजन, द रीजन इन विच सीरीज इज कन्वर्जेंट इज कॉल्ड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। उसको बोलते हो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बोला जाता है उसको। इंटरवल की फॉर्म में मैं कैसे डिनोट करती हूँ आपको, मैं डिनोट करती हूँ -r से, दिस r, इस फॉर्म में। ये तो ओपन इंटरवल हो गया। एक्सट्रीम पॉइंट से -r पे एंड r पे करेगी या नहीं करेगी दैट यू हैव टू चेक एक्सप्लिसिटली।
क्लियर है? तो इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब ये क्या कह रहे हैं, ये आर आया, देखो अब वहां पुट करो, आर आते ही क्या बन गया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बन गया। अब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कंप्लीट रियल लाइन आपकी इंक्लूड हो गई, कंप्लीट रियल, दिस इज नॉट अ सर्कल, ये तो कॉम्प्लेक्स में बनता है सर्कल, तो यहाँ पे ऐसे आएगा भी -2 से 2, ये वाला जो पोर्शन है इस तरीके से बनेगा। सर्कल तो हम कॉम्प्लेक्स स्पेस में लेते हैं, वो थोड़ी सी गलती होगी, रियल में ऐसे बनेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी कि आपने यहाँ माइनस इन्फिनिटी से चले, आप चलते 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 कहीं प्लस इन्फिनिटी पे गए, दिस इज योर कंप्लीट रियल लाइन। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आते ही ये चीज़ क्या बन गई, कन्वर्जेंट बन गई एवरीवेयर। तो वी विल से सीरीज इज एवरीवेयर कन्वर्जेंट। क्लियर है? थर्ड केस बनाया मैंने, अगर 1/r आपका इन्फिनिटी आ जाए, यहाँ से r क्या आएगा, 1/∞ विच इज 0, r आया आपका 0। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, 0 है, मतलब एक तरीके से आप लेंथ कह सकते हो। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 है, तो इसको अगर मैं लिखूंगी इस फॉर्म में -0 to 0, ये बनेगा इंटरवल। ठीक है, अब इस इंटरवल में देखो क्या चीज़ है, कोई पॉइंट मिल रहा है आपको जहाँ पे आप कह सकते हो कि हाँ इस पॉइंट पे ये चीज़ कन्वर्ज कर रही है, नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स इट इज नोवेयर कन्वर्जेंट, कहीं पे भी ये क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है। फोर्थ प्रॉपर्टी मैं कह रही हूँ, जितना भी x आपका, अब मान लो आपने सबसे पहले रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाला, अब आप अपने पॉइंट x पे लिमिट लगाना चाह रहे हो, कहाँ पे वो कन्वर्ज करेगा, कहाँ पे डाइवर्ज करेगा, ये नोवेयर कन्वर्जेंट है, इसका मतलब क्या है, इट इज डाइवर्जेंट। अगर आपका मान लो आपने क्या किया, मोड x, जितना भी x आपका, कंडीशन लगा रही हूँ मैं, इस r से छोटा है, r की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की, क्योंकि यहाँ पे आप मॉडुलस लगा के सॉल्व करते हो। अब मैं बता रही हूँ कि आप पूरे के पूरे अपने डोमेन के सारे पॉइंट्स पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू कैसे बताओगे, कैसे ये देखोगे कि आप ये चीज़ कन्वर्ज कर रही है डोमेन के सारे पॉइंट्स पे या डाइवर्ज कर रही है। सबसे पहले आपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाली, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के बाद वो सारे x जो इससे छोटे हैं, वो सारे x जो इससे छोटे हैं उनके लिए, इसका मतलब क्या है, यानी कि वो सारे x जो -r से r के बीच में बिलोंग कर रहे हैं, उन सब के लिए ये सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है, ये इसका सब पार्ट ए होगा। बी पार्ट, वो सारे x जिन, यानी कि वो सारे x जिनका मॉडुलस इससे r से बड़ा है, यानी कि x अगर इसमें बिलोंग नहीं करता है तो ये चीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। क्लियर है? अब थर्ड पॉइंट बताती हूँ कि एट x इज इक्वल्स टू मोड x इज इक्वल्स टू r, तो इस पे आपको चेक करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द सीरीज गिवन टू यू, यू हैव टू चेक एट दिस पॉइंट कि मोड x इज इक्वल टू, अगर मैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वाला पॉइंट ले रही हूँ, एट दैट पॉइंट आपकी सीरीज कन्वर्ज कर रही है कि डाइवर्ज कर रही है। तो ये था आपके पावर सीरीज के बारे में। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड हम थ्योरम्स करेंगे। ऑलराइट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।